देखो बजट मॉनिटर जो है वो 3000 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर तुम 3000 में 2000 ऐड कर दो तो तुम्हें एक प्रीमियम साइड का मॉनिटर मिल सकता है। जैसे कि तुम MSI का ये वाला मॉनिटर लोगे तो तुम्हें 3 साल की वारंटी मिलेगी, लेकिन अगर कोई 3000 का लोगे नॉर्मल सा तो उसमें 1000 की मिलेगी और एक साल के बाद तुम्हें घंटा पता नहीं हो अगर खराब वराब हो गया तो। मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 3000 का मॉनिटर यूज कर चुका हूँ और ये 5000 का मॉनिटर यूज कर चुका हूँ और डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है। और मेरा ओल्ड वाला मॉनिटर खराब हो गया और वो अब रिपेयर भी नहीं हो रहा, उसकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है, तो समझ सकते हो तुम मेरा दर्द। और ये वाला बेनिफिट तुम्हें 2000 देके बहुत ज्यादा फायदा देगा लॉन्ग टर्म में। और अगेन तुम 3000 का कोई नॉर्मल सा मॉनिटर बाय कर दो उसमें तुम्हें कलर बहुत ही ज्यादा खराब मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास एक ओल्ड मॉनिटर था जिसके कलर एकदम वाहियात थे, लेकिन जब मैंने ये वाला बाय किया तो भाई इसके कलर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब जो फील है वो फील हो जाता है, मतलब समझ रहे हो। एट द सेम टाइम तुम्हें रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा मिलेगा। लाइक अगर तुम 3000 का मॉनिटर लेते हो तो क्या 60 FPS मिलेगा, लेकिन अगर तुम यही थोड़ा ज्यादा बजट रखते हो थोड़ा सा ही तो 100 हर्ट्ज तक तुम्हें मिल जाएगा, जो कि अच्छा है। लेकिन ये पॉइंट्स कुछ भी नहीं है अगले पॉइंट के सामने, क्योंकि ये ब्राइटनेस एडजस्टमेंट। बेसिकली मेरा जो फर्स्ट वाला मॉनिटर था जिसमें अगर मैं ब्राइटनेस चेंज करता था उसका कॉन्ट्रास्ट सब कुछ चेंज हो जाता था, बेसिकली एक खराब सी फीलिंग आती थी मॉनिटर से। लेकिन जब मैंने ये वाला मॉनिटर लिया और ब्राइटनेस चेंज किया तो भाई क्या स्मूथली ब्राइटनेस चेंज होता है। मतलब अगर तुमने कोई डिसेंट सा मॉनिटर ले लिया 3000 का तो भाई तुम समझ सकते हो इस फीलिंग को। और एट द सेम टाइम ये तुम्हारी आंखों को खराब कर सकता है क्योंकि ये तुम्हें फुल ब्राइटनेस में यूज करना पड़ता है, बट कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक ठाक मॉनिटर तुम्हें ये थोड़ा अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो मेरा 3000 वाला मॉनिटर है उसके पीछे लिखा है कि यार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तुम्हारे आंखों के बारे में, लेकिन जो अपना 5000 वाला मॉनिटर है MSI का उसके साथ बताया गया कि हम एक डॉक्टर सर्टिफिकेट्स कुछ तो दिया है उन लोग ने, तो तुम समझ सकते हो। एट द सेम टाइम बिल्ड क्वालिटी में अंदर डिफरेंस है। जैसे कि मेरा ओल्ड वाला मॉनिटर था तो वो जिगल करता था अगर मैं उसको स्टैंड के ऊपर लगाऊं, यानी कि उसके डिफॉल्ट वाले उसके ऊपर लगाऊं, बट ये वाला मॉनिटर का थोड़ा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैं इसको हिलाता हूं तो भी ये हिलता नहीं है। एट द सेम टाइम मेरी नेक नहीं दर्द करती, मैं नीचे नहीं देखता, मैं स्ट्रेट देखता हूं क्योंकि इसके अंदर यू नो व्हाट आई मीन बाय बिल्ड क्वालिटी इज तुम्हें फील हो जाता है। जैसे कि तुम अगर तुम नीचे हाथ लगाओगे ना तो वो तो प्लास्टिक फील हो जाएगा कि यार ये चीप प्लास्टिक है और ये प्रीमियम प्लास्टिक है। प्लास्टिक दोनों में मिलेगा लेकिन डिफरेंस फील होगा। एट द सेम टाइम तुम्हें पोर्ट्स के अंदर डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि मेरा ओल्ड वॉल्यूम मॉनिटर था तो यार मुझे हमेशा लगता था कि यार हमारा जो स्पीकर्स का जो इनपुट होता है वो पीसी से जाता है, बट इन रियलिटी हमारा जो स्पीकर्स का इनपुट होता है या फिर आउटपुट होता है वो मॉनिटर से जाता है। लेकिन मैं पीसी से कनेक्ट करता था क्योंकि मेरे फर्स्ट वाले मॉनिटर के अंदर ऑडियो आउट जैक वाला पोर्ट ही नहीं था। तो इस मॉनिटर को लेने के बाद मुझे पता यार ऑडियो इसके अंदर से निकलती है। एट द सेम टाइम इसके अंदर हेडफोन कनेक्ट कर सकता हूँ, बट चीप मॉनिटर के अंदर तुम्हें हेडफोन नहीं मिलेगा, तुम्हें बस दो मिलेंगे HDMI एंड VJ इज लाइक टू ओल्ड। एट द सेम टाइम तुम्हें थोड़े से अच्छे सेगमेंट के अंदर डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा जिसको कि तुम यू नो ग्राफिक कार्ड फ्यूचर के अंदर या फिर ग्राफिक कार्ड है तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली HDMI का ही मॉडिफाइड ऐसा कुछ तो पोर्ट है डिस्प्ले पोर्ट। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें 5000 के मॉनिटर में थोड़े लुक्स अच्छे मिलेंगे। जैसे कि मेरा ओल्ड वाला मॉनिटर कितने लंबे बेजल थे, लेकिन अभी का मॉनिटर उसके बेजल बहुत छोटे हैं एंड थोड़ी बहुत प्रीमियम सी लुक देता है, नॉट दैट प्रीमियम बट एटलीस्ट प्रीमियम। एट द सेम टाइम पावर कंजप्शन इज बिग इशू। मेरा फर्स्ट वाला मॉनिटर था वो डायरेक्ट AC पे चलता था, यानी कि वो डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट पे चलता था, लेकिन ये वाला मॉनिटर के साथ तुम्हें अडेप्टर मिलता है और जो अडेप्टर से AC निकलता है, AC डालते हैं और DC निकलता है। बेसिकली आलू डालता है और सोना समझ रहे हो तुम, जिससे कि ये थोड़ा पावर एफिशिएंट है। एट द सेम टाइम ये मॉनिटर गर्म नहीं होता। व्हाट आई मीन बाय गर्म, तो बेसिकली जो मेरा फर्स्ट वाला मॉनिटर था उसके अंदर इनबिल्ट अडेप्टर था, यानी कि वो मॉनिटर गर्म होगा क्योंकि उसके अंदर AC से DC में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली ट्रांसफार्मर कुछ तो अपना काम कर रहा है तो वो गर्म कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर या फिर एक्सटर्नल अडेप्टर होने की वजह से सारा हीट उधर पे ही जा रहा है और मॉनिटर में डैमेज नहीं हो रहा। सिंपल एज दिस। जैसे कि मैं पहले जब भी हाथ लगाता था पीछे तो वो थोड़ा गरम फील देता था, लेकिन अभी ना मुन्ना ना, मतलब समझ सकते हो गाइस तुम क्या कहना चाहते हो। फीलिंग समझना इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इसके साथ जो मुझे केबल मिली थी पावर अडेप्टर की वो क्या प्रीमियम फील देती है। लाइक मैं अगर डिफरेंस दिखा दूं मेरे फर्स्ट केबल और इस केबल में तो भाई देख सकते हो भाई डिफरेंस है थोड़ा सा। एंड दिस इज इट आई गेस। और भी ज्यादा होंगे अगर तुम्हें लगता है कोई डिफरेंस इन प्रीमियम एंड स्टफ लाइक दैट तो कमेंट्स में बताओ, फटाक से कमेंट टाइप करो। एट द सेम टाइम आई ब्रॉट मतलब मैंने बाय किया था MSI PMP 227 समथिंग दैट। तो अगर तुम्हें रिव्यू देखना है फिर उसको तुम्हें सारी फीचर्स देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हो। और अंतर मंतर काली कलंदर में वहीं पे मिलूंगा तुम लोग को।